नमस्ते दोस्तों, आपका स्पिरिचुअल आस्था में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द्वारका नगरी के रहस्य। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी का, जिसे गोलोक की प्रतिछाया और मोक्षपुरी कहा जाता है, श्री कृष्ण के दिव्य जीवन की महत्वपूर्ण नगरी थी। यह न केवल वास्तुकला और वैभव का अनुपम उदाहरण थी, बल्कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की महान लीलाओं और उनके संदेशों की झलक भी थी। द्वारका का इतिहास इसके निर्माण से लेकर इसके विलुप्त होने तक अद्भुत और रहस्यमय है। द्वारका के निर्माण का गूढ़ रहस्य जरासंध का आतंक और मथुरा का परित्याग। श्री कृष्ण, जिन्होंने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया, मथुरा के लोगों के लिए रक्षक बन गए। लेकिन कंस का मित्र जरासंध, जो 23 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, बार बार मथुरा पर आक्रमण करता रहा। लगातार 17 बार मथुरा पर आक्रमण हुआ। श्री कृष्ण ने अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाते हुए मथुरा छोड़ने और एक अजेय नगरी की स्थापना करने का निश्चय किया। समुद्र देव से अनुरोध और विश्वकर्मा का निर्माण। श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी। समुद्र ने 12 योजन भूमि प्रदान की, जिसे एक अद्वितीय नगरी बनाने के लिए देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा ने रचा। यह नगरी जल, थल और वायु के मार्गों से युक्त थी, जिससे इसकी रक्षा अभेद्य बन गई। द्वारका दिव्यता और भव्यता का अद्वितीय उदाहरण 7 खंडों में विभाजित सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से बने महलों और भव्य द्वारों से युक्त थी। आधुनिक सुविधाएं, नगर में जल प्रबंधन, हरियाली और संस्कृति का अद्भुत समावेश था। वैभव और शांति का केंद्र। द्वारका को धर्म और संपन्नता का प्रतीक माना जाता था। द्वारका और श्री कृष्ण की महान लीलाएं। एक स्यमंतक मणि की कथा द्वारका की समृद्धि का प्रतीक थी। स्यमंतक मणि, यह मणि द्वारका के वैभव और धन संपदा को बढ़ाने वाली मानी जाती थी। जब मणि खो गई तो श्री कृष्ण ने इसे पुनः प्राप्त किया और नगर में न्याय और व्यवस्था स्थापित की। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और धर्म ही समाज की नींव है। 2. रुक्मिणी हरण की अद्भुत लीला। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में भगवान मान लिया था, अपने भाई रुक्मी द्वारा विवाह के लिए मजबूर की जा रही थी। रुक्मिणी के पत्र के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उनका हरण किया। यह घटना दर्शाती है कि प्रेम और भक्ति किसी भी बंधन से परे होती है। 3. नरकासुर वध और द्वारका की सुरक्षा। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उसके चंगुल से 100 राजकुमारियों को मुक्त किया। उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान देने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी के रूप में अपनाया। यह कथा नारी सम्मान और अधिकारों के प्रति श्री कृष्ण की दृष्टि को दर्शाती है। 4. द्वारका और महाभारत का संबंध। द्वारका महाभारत के समुद्र के भीतर छिपी नगरी। आज के वैज्ञानिक शोध और समुद्री अन्वेषणों ने द्वारका की कहानी को और भी प्रमाणित किया है। गुजरात के तटीय क्षेत्र में समुद्र के नीचे ये अवशेष 9 साल पुराने हो सकते हैं, जो प्राचीन द्वारका की ओर संकेत करते हैं। द्वारका मंदिर और इसका धार्मिक महत्व। आधुनिक द्वारका, जो गुजरात में स्थित है, आज 4 धामों में से एक है। द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। द्वारका नगरी आज भी लाखों भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। द्वारका के रहस्यों का संदेश। द्वारका की कथा हमें भक्ति, धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। धर्म की रक्षा। श्री कृष्ण ने द्वारका को धर्म और सत्य का केंद्र बनाया। कर्तव्य और त्याग। श्री कृष्ण ने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज और मानवता के हित में कार्य किया। नश्वरता का बोध। द्वारका का समुद्र में विलीन होना हमें सिखाता है कि इस भौतिक संसार में सब कुछ अस्थायी है, केवल सत्य और भक्ति शाश्वत है। करके समानता का उदाहरण था। निष्कर्ष, द्वारका नगरी श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी लीलाओं का प्रतीक है। यह केवल एक नगरी नहीं थी, बल्कि यह मानव जीवन के आदर्श मूल्यों और धर्म का केंद्र थी। द्वारका की कहानी हमें श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देती है। द्वारका का इतिहास यह सिखाता है कि धर्म, न्याय और सत्य को अपनाकर हम एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। श्री कृष्ण की यह नगरी अनंत काल तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक कहानियों के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।